वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। आज हम गीत के बाद परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, फिर वचन पढ़ेंगे। तो आज का हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 2 का 24 और 25। इस वचन को कोई पढ़ेगा? परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब कुछ जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक ये है, जो यीशु मनुष्य के मन को जानता है। तो जब ये समय था बात का, तो बहुतों ने चिन्हों को देखा जो दिखाता था और देखकर उसके नाम पर विश्वास किया था। कुछ लोग चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, जिस तरह से अभी हमने 24 में पढ़ा। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वे सबको जानता था। और जैसा भी 25 में पढ़ा, उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो वो परमेश्वर है, वो यहोवा है, जो मनुष्य बनकर लोगों के बीच में आ गया कि लोगों के मन की बातों को जान सकूं। और लोग नहीं समझते कि वो ईश्वर की बातों को समझ सके, क्योंकि ईश्वर ये जो उनको रचने वाला, बनाने वाला, वो ही उनके मन की बात को समझ सकता है। तो हम कुछ वचनों में देखेंगे। अगर हम यूहन्ना पहले के 2 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो शाम आचार्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था, वह उनको देखते वो क्या होते थे, बीमार लोग चंगे हो जाते थे। और यीशु मसीह को क्या थी कि हर बीमारी परेशान लोगों को जरूरत थी, कि भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। अगर हम पहला राजा 8:39 में पढ़ेंगे तो उसमें लिख रहा है, तू तो अपने स्वर्गीय निवास स्थानों में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करने की एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब आदमियों के मन को, भेदों को जानने वाला परमेश्वर है। तो वो हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर यहोवा है। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 5:22 में, तो उसमें लिखा है कि और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। और देखेंगे यूहन्ना 5:29 में, आओ एक मनुष्य को देखें जिसने वे सब जो मैंने किया है मुझे बता दिया है, कहीं ये तो मसीह नहीं? तो सचमुच जब सामरी स्त्री के बारे में यीशु मसीह ने सब कुछ बता दिया था, तो वो कह रही है कहीं तो मसीह तो नहीं। तो इसी प्रकार हम वचनों में देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर यहोवा, जो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, जो हम सबके मन को जानता है। कई लोग यीशु के आचार्य कर्मों के कारण विश्वास किया था। देखिए अभी हमने देखा यूहन्ना 6:2 में, लेकिन उनका विश्वास गहरा नहीं था। वे अद्भुत कार्य करने वाले एक महान अगुवा समझते थे, यहाँ तक कि शायद एक राजा, परंतु उसके पास ये आत्मिक समझ नहीं थी कि वे सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। बहुत सारे लोगों के पास अभी आत्मिक समझ नहीं है, जो यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे। इन लोगों ने एक ही दिन के लिए तो यीशु पर विश्वास किया, लेकिन दूसरे दिन वे उसे मृत्युदंड के योग ठहराने के लिए तैयार थे। उनका विश्वास सच्चा भी नहीं था, उनका विश्वास केवल अद्भुत कामों पर था। ऐसे लोग एक ही दिन में पता क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, फिर दूसरे दिन क्या होता है भूल जाते हैं। इसलिए जब यीशु ने देखा कि भीड़ उसकी प्रशंसा कर रही है, देख रहे अभी हमने 2 में पढ़ा, किस तरह से 6:2 में पढ़ा था, किस तरह से भीड़ की भीड़ उसके पास आ रही है
तब उसने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी पता क्या है कि अपने आप पे लोगों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए और हमें परमेश्वर पर के भरोसे पर रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वे उसकी मदद पर निर्भर नहीं थे, वह उनका अगुआ नहीं बनना चाहते थे, वे उनकी प्रशंसा प्राप्त करना नहीं चाहते थे। वे जानता था कि केवल अपने होठों से उसकी बढ़ाई कर रहे थे। उसे मालूम था कि उसका विश्वास नहीं था। आज भी कई लोग ऐसे के पीछे चलते हैं जो उस पर सच्चा विश्वास नहीं रखते और अपना विश्वास ऐसे आशा से प्रकट करते हैं कि उन्हें कोई लाभ या सहायता मिल सके। कई बार लोग अपनी नौकरी, पैसे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका सच्चा विश्वास नहीं होगा। और मसीह के पास चंगाई प्राप्त करने के लिए आते थे, लेकिन उनका विश्वास कमजोर था। वे देखते थे कि मसीह से क्या प्राप्त हो सकता है, ये नहीं जानते, सोचते कि वे उसे क्या दे सकते हैं। ऐसे लोग उनके लाभ के समाप्त पर बहुत ही जल्दी अपने विश्वास से पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग लाभ के लिए आते हैं और जब उनको लाभ नहीं मिलता तो क्या होता है, वो पीछे हट जाते हैं। और ये सच है कि यीशु के पास आने वाले प्रत्येक पहले किसी न किसी स्वार्थ के कारण से उसके पास आते थे और किसी को किसी जरूरत के कारण उसके पास आते थे, लेकिन मसीह से परिचय होना, उस पर विश्वास करने के बाद भी हम अपने स्वार्थ इच्छाओं को छोड़कर अपनी खातिर नहीं, बिल्कुल उसकी खातिर उसके पीछे चलना चाहिए। कई बार हम लोग पता क्या है, स्वार्थ को देखते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमें अपने स्वार्थ को नहीं देखना, हमें अपने खुदावन को देखना जो हमारा जीवित परमेश्वर है, जो संसार की जब हम उसकी खोज करते हैं तो वो हमें संसार की सारी वस्तुएं दे सकता है। जैसे अभी हमने 25 में पढ़ा था, ऐसे को किसी व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति की गवाही की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को उसे ये बताने की जरूरत नहीं थी कि किसी मनुष्य के मन में क्या था, क्योंकि वे अपने आप ज्ञान से प्रत्येक व्यक्ति के मन को जानता था, क्योंकि केवल वे सबके मन को जानता था। अभी हमने जैसे राजा 39 में पढ़ा, क्योंकि वे हमारे बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए वे हमारी आत्माओं का डॉक्टर है। वे डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो परमेश्वर का परमेश्वर है। इसके साथ ही इस कारण से वह पूरी तरह से हमारा न्याय करने वाला बनने के योग भी है। अभी जैसे हमने यूहन्ना 5:22 में पढ़ा, तो वो परमेश्वर जो है जो हमें हर तरह से हमारी सहायता के लिए तैयार है, लेकिन हम कभी भी स्वार्थ को ना देखें, लेकिन अपनी सच्ची आत्मा से अपने परमेश्वर जोबा पर विश्वास करें, तो वो हमें सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। तो मैं अपने मसीह भाई बहनों को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई प्रार्थना करा रहा है, कोई भी बॉलीवुड हो या कोई भी हो, लेकिन हमें कभी भी किसी का नाम वीडियो में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि वो बंदा प्रार्थना करा रहा है और किसी भी विरोधी का हमें नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग नाम ले लेकर वीडियो बनाते हैं, गलत है। हमारे परमेश्वर ने कब समझाया, कब हमें सिखाया है कि मतलब तुम क्या करो, दूसरों के बारे में बोलो, और तुम्हें वीडियो बनानी है तो तुम अपना मसीह का प्रचार करो और अपने काम से मतलब रखो। किसी के बारे में हमें बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि शैतान तो ताक में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। तो आप थोड़ा सोच समझ के बोले, जो भी भाई है, जो भी वीडियो बना रहे हैं, तो वो किसी विरोधी का नाम ना लगाएं और किसी विरोधी के बारे में ना बोले। मैं सबसे मेरी यही दुआ है कि परमेश्वर से मैं दुआ करती हूँ कि हम किसी भी विरोधी के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि हम खिलाफ दुष्ट आत्माओं के जो संसार की शक्तियाँ हैं, हम उनके किसी मनुष्य के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर पर विश्वास करो, उस पर भरोसा रखो। जब हम सच्ची आत्मा से उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें सब कुछ दे सकता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि का सृजनहार है। वो हमें मिट्टी से गूंथ कर उसने हमें बनाया, उसने हमें सृजा, उसने हमें जीवन का सांस फूंका, क्योंकि सत्य और मार्ग जीवन यीशु है। और इसी तरह से यीशु का बलिदान होना हमारे लिए व्यर्थ नहीं है। जब हम गलत रास्तों पे चलते हैं तो यीशु मसीह को हम क्या है, बार बार हम क्रूस पे चढ़ाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, और हमें जो परमेश्वर ने कार्य दिया है उसके डर और भय में करना चाहिए। तो मैं अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए, जो परमेश्वर हमारे सबके मन की बातों को जानने वाला जोबा हमारे साथ है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आप तो हमारे मन के राजा है पिता, आप तो हमारे मन को जानने वाले परमेश्वर जोबा है पिता। हमें किसी के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है पिता, क्योंकि आपने कहा है पलटा लेना मेरा काम है, हर एक विरोधी से पलटा लेना आपका काम है। जिस तरह से वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ क्षमा नहीं है, तो पिता मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जितने लोग विरोधी खड़े हो रहे हैं पिता, हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उन्हें बुद्धि और समझ दीजिए प्यारे जोबा परमेश्वर की, वो गलत कार्य से हट सके प्यारे पिता, वो किसी का खून खराबा ना करें पिताजी। मैं छत्तीसगढ़ के हर एक विश्वासियों को आपके हाथ में देती पिता, आपने अपनी सुरक्षा में रखे पिताजी। जहाँ जहाँ शत्रु जा रहे हैं प्यारे जोबा परमेश्वर, उस
गंदी बुरी आत्माओं को मैं सूली तरह बांधती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने लोगों को बचाएं, अपनी सुरक्षा दिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम को महिमा और आदर दे सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके मसीह भाई बहन ऐसा कोई गलत कार्य ना करें जो आपको बुरा लगे पिता, क्योंकि पलटा लेना आपका काम है पिता। स्वयं आप ही पलटा लेंगे पिता, क्योंकि आप हमारी ओर से लड़ने वाले खुदावन, आप हमारे साथ है पिता। हर एक विश्वासी की ओर से लड़ने वाले परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ है पिता, क्योंकि आपने कहा है कि आपके वचन में लिखा है कि खड़े खड़े तुम परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखे। तो पिता सचमुच आज विश्वासी लोग तेरे उद्धार के कार्य को देखे पिता, और पूरे संसार के लोग पिताजी तेरे उद्धार को देखे पिताजी। सारी मानव जाति के लिए यीशु मसीह का बलिदान होना व्यर्थ नहीं, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी पिताजी अत्याचार हो रहा है पिताजी, एक बड़ी बेदारी आ जाए खुदावन यीशु के नाम से पिताजी, और हमारे देश को, हमारे देशवासियों को हर विपत्ति से, हमारी से बचत संभाल कर रखना। सारे विश्वासी लोगों को, आपके दास दासियों को, सबको आपके हाथ में देते पिता, अपनी सुरक्षा में रखना मेरे खुदावन। और पिताजी जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं मेरी सेनाओं की जो परमेश्वर, आप उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देना पिताजी। जो विश्वास के साथ जो आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, जो अपने घर की परेशानियों के लिए, घर में लड़ाई झगड़े कलेश के लिए पिताजी, आज उनके घर की कलेश दूर हो, उनके घर से बीमारी दूर हो, उनके घर से बेरोजगारी दूर हो पिता। जिनके बिजनेस ठप पड़े हैं उनके बिजनेस खुल जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद करें जो आपसे प्रार्थना करें पिता, और जो बच्चे की ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करें पिता, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे खुदावन। जो सच्ची आत्मा से विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करता है, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे खुदावन। मैं अपने देश के सारे विश्वासी लोगों को भी आपके हाथ में देती हूँ खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग आपके वचन को ग्रहण करते हैं, हमारी वीडियो के वचनों को सुनते हैं पिताजी, उन्हें आप बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना कि उनका लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना व्यर्थ न जाए पिता। उनके बच्चों को अच्छा वर देकर आशीषित करना प्यारे जो वो परमेश्वर की, उनके वचन, उनके जीवन में वचन सोगुना फलवंत हो प्यारे जो वो परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर पिता, आप सबको आशीष देना खुदावन, जो भी मांगते हैं इस नाम पर, आमीन।